गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था। तो आज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देख लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बेसिकली फॉर्मूला रहा है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मूला है, एक रूल है कह सकते हो कि इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शंस का आ गया, दोनों फंक्शंस मल्टीपल में है, तो उसका कैसे निकालेंगे। जस्ट डिवीजन का, जैसे हम लोग डिवीजन कह रहा हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते थे मल्टीपल का, वैसे ही इंटीग्रेशन भी मल्टीपल का निकालना होगा। समझ लेते हैं वो प्रॉपर्टी कहता क्या है। ये कहता है कि अगर दो फंक्शन दिए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इसका कह रहा है कि काम करो, इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन इसका निकालो। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए सर पहले तो इसमें दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट है सेकंड है, तो उसमें भी दो फंक्शन थे। अब इसमें तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मानना होगा, किसी दूसरे को सेकंड मानना होगा, ठीक है। ये प्रेफरेंस बहुत जरूरी है, ये प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रेफरेंस मानेंगे कैसे? उसके लिए एक रूल लिख लो, आईलेट रूल। आईलेट रूल ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। इनवर्स ट्रिगो को हम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट फंक्शन मानने में, ठीक है। फिर हम देंगे सर लॉग को। फिर किसको हम देंगे सर? फिर हम देंगे एल्जेब्राइक इक्वेशंस को। किसको देंगे? एल्जेब्राइक इक्वेशंस को। फिर किसको देंगे सर? फिर देंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को। फिर किसको देंगे सर? फिर देंगे एक्सपोनेंट्स को। सर बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? इंटीग्रल्स को देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे। कोई भी दो फंक्शंस होंगे, इन्हीं में कुछ फंक्शंस होंगे जो मल्टीपल होंगे। अगर मल्टीपल होंगे तो सबसे पहला प्रेफरेंस इस साइड वाले को देंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस इस साइड वाले को देंगे, बाद में उस साइड वाले को देंगे। बात समझ आई क्या? तो अगर कहीं दिखा है दो फंक्शन है जिसमें मल्टीपल है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन देंगे। कहीं ऐसा लिखा है कि अरिथमेटिक का और एक्सपोनेंट का है, वो है मल्टीपल है फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीपल है अरिथमेटिक का और एल्जेब्राइक का और एक्सपोनेंट्स का, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे? फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्राइक लेंगे। कहीं लॉगरिथमिक दिया है और ट्रिग्नोमेट्री दिया है, तो लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, उसको सेकंड लेंगे। बात समझ में आई क्या? तो अब ये देख लेते हैं, जैसे ही मैं इसको अगर फर्स्ट माना और ये सेकंड है, ये क्या है? सेकंड है, तो अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो मेरे को क्या लिखना है? इसको लिखना है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बात समझ में आई क्या? ये इसका फॉर्मूला है। क्या है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये बाद में लास्ट डीएक्स क्यों लगा? क्योंकि बाहर भी क्या है? होल का इंटीग्रेशन है। सर ये कुछ समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो इस फॉर्मूला को बस खाली एक बार याद करो, सवाल से हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स कॉस एक्स। ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, यही दिया है क्या? हाँ सर। अच्छा, सबसे पहले कौन सा है सर? इसमें दो है, एक एल्जेब्राइक है सर, एक ट्रिग्नोमेट्री। एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्री, तो एल्जेब्राइक वाले को सर पहला दे देंगे, दे दो पहला। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? कहता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यही कहता है फॉर्मूला? हाँ सर यही कहता है। चलो बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यानी कि एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 1 इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन था साइन एक्स का, तो साइन एक्स लिख दो। अच्छा सर, इसमें अगर जब इंटीग्रेट किया तो प्लस सी लगा दे? हाँ, प्लस C1 लगा दो, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है अलग अलग, तो इसमें C1 लगा दो, इसमें C2 लगा देना, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यानी कि इसका हो जाएगा सर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सर इसका प्लस C1 था, इसमें एक और लगा दो प्लस C2। ये प्लस C1 C2 को एक काम करो यार, हटा दो, हटा के क्या एक एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ C लगा दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया क्या? हाँ सर इंटीग्रेशन आ गया एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C। बात समझ में आई क्या? तो ये कैसे निकला सर? दो, हमने देखा कि दो फंक्शंस है, दोनों का मल्टीपल है, तो हमें एक फंक्शन को प्रेफरेंस देना होगा दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे देंगे सर प्रेफरेंस? उसके लिए हमने रूल पढ़ रखा है, आइलेट रूल। सबसे पहले क्या? इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्राइक, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंट्स। बात समझ में आई क्या? तो उससे हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया।
अच्छा सर ये बताओ क्या यही एक तरीका है? नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस में अगर आपको ट्रिक्स लगाने हैं तो आप अलग अलग टाइप के ट्रिक्स लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं, बट वो थोड़ा क्या हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा। हाँ लेकिन उससे सवाल तुरंत होगा, सवाल तुरंत होगा, ध्यान रखना। अगर यहीं पे मैं x दिया तब तो ये बहुत क्वेश्चन आसान हो गया। अगर मैं यहाँ पे x टू दी पावर 99 दे दूं, x टू दी पावर 99 दे दूं, या x टू दी पावर क्या दे दूं, x टू दी पावर सपोज 25 दे दूं, तो इससे क्वेश्चन करने में तो हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर 99 क्या आएगा सर, 99 x टू दी पावर 98, फिर जब ये आएगा x टू दी पावर 98 फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर, x टू दी पावर 98 इंटू ये sin x, फिर ये ऐसे ही होगा सर, ये चलता ही जाएगा सर। ये तो 98 टाइम्स आएगा तो कम से कम 101 टाइम्स तक हमको ऐसे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर x की पावर 3, 4, 5 भी आ जाता है तो उसके लिए हम ऐसे नहीं करेंगे। एक रूल बता देता हूं, देखो हमें करना क्या है, हमें देखना है कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 आ रहा हो। बेसिकली फर्स्ट फंक्शन, बेसिकली कौन सा, फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। यहाँ पे लिख लेना डेरिवेटिव, यहाँ पे लिख लेना इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव किसका करना है सर, x का डेरिवेटिव 0 आता है तो यहाँ पे x लिख लो, दूसरा फंक्शन जो है उसको वहां लिख लो, कोई दिक्कत। अब इसका डेरिवेटिव लिखना शुरू करो, x का डेरिवेटिव 1, दूसरे 1 का डेरिवेटिव 0। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, शुरुआत से साइन लगाना शुरू करो, इसको प्लस दो, इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, अगर चलता जाएगा तो प्लस माइनस लगता जाएगा। फिर क्या करना है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना साइन के साथ, ठीक है। इसको सर इससे मल्टीप्लाई कर देना साइन के साथ, और लिख देना ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये -1 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स। बाद में एक सी जोड़ना मत भूलना क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। क्या यही आंसर आ रहा था, क्या यही आंसर आ रहा था? नहीं सर यहाँ पे तो माइनस कॉस एक्स आ रहा था, तो यहाँ पे प्लस कॉस एक्स आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दो कि माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस कॉस एक्स होगा। तो क्या यही आंसर आ गया? हाँ सर यही आंसर आ गया। तो ये हर जगह लगेगा, यहाँ पे x टू द पावर 5 दिया रहेगा तो 5 बार डिफरेंशिएट कर देना, इसको 5 बार इंटीग्रेट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या कोई भी अगर आ जाए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सवाल तो कर लेंगे? हाँ भाई कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, कुछ खास नहीं है, बस खाली हमको प्रेफरेंस देना है पहले फंक्शन को। सब प्रेफरेंस कैसे देंगे, आइलेट रूल से, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्राइक, ट्रिगो, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ऐसे देंगे। अब बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है, जैसे भूरा मेरे साथ पूछ रहा था, भूरा कल तो कुछ बोला ही नहीं, कल जब पढ़ रहा था पार्शियल फ्रैक्शन तो भूरा कह रहा है सर ये पार्शियल फ्रैक्शन तो एकदम पूरा दिमाग का पार्ट पार्ट कर दिया है, इतना ज्यादा कंपेयर कर करके वैल्यू निकालनी पड़ी कि दिमाग के पार्ट पार्ट हो गए। तो भूरा आज आते ही कह रहा है सर ये बताओ कि log x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो भूरा पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। हालांकि log x है, log x इंटीग्रेबल है, बट ये आपको बता दूं कि सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं होंगे, ठीक है, सबके डेरिवेटिव अगर है ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव था कि हम इंटीग्रल निकालें? बात समझ आ रही? सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। आपने लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन में भी क्या होता है कि सारे फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। तो भूरा कह रहा है कोई बात नहीं सर, अगर इंटीग्रेबल नहीं होते वो तो समझ में आ गया, अब आप एक काम करो, log x का इंटीग्रेशन बताओ निकालते कैसे हैं। आपने जितना टाइप अभी तक पढ़ाया उसमें कोई इस टाइप का तो क्वेश्चन है ही नहीं है। तो भूरा ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ log x, यही पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो? अच्छा भूरा इसमें दो फंक्शन दिख रहा है क्या? दो फंक्शन? कह रहा है नहीं सर एक ही फंक्शन दिख रहा है। आप लोग को दो फंक्शन दिख रहे हैं क्या? नहीं सर एक ही फंक्शन दिख रहा है। अगर एक फंक्शन दिख रहा है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिख जाने चाहिए। कौन कौन से सर? एक तो सर 1 है, एक log x है, ठीक है। कहीं भी कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन नहीं पता कैसे निकालना है, और एक ही फंक्शन है, तो अपने आप से उसमें 1 मल्टीप्लाई कर देना, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर देना। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? चलो, तो आई लेट से सबसे ये आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, आ जाएगा क्या? आ जाएगा आई लेट, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, तो इसको क्या कर दें, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
और इसका होल का dx, यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। तो ये तो हो जाएगा सर log x इंटू 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x होता है। प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, अब लास्ट में एक सी लिख दूंगा, c1 प्लस c2, c1 माइनस c2, हमेशा एक सी लिख देंगे। तो बार बार अलग अलग इंटीग्रेशन का अलग अलग सी नहीं लिखना है, सिर्फ लास्ट में एक सी चिपका देना है, ठीक है। तो ये इसका सर 1/x हो जाएगा और इसका सर इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा ऑफ होल का dx था सर। तो ये तो 1 आ गया। 1 का dx क्या होता है? 1 का dx सर डी डब्बा का इंटीग्रेशन डब्बा होता है सर। तो ये हो जाएगा log x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्या आ गया log x का इंटीग्रेशन? हाँ सर आ गया। क्या आया? x log x माइनस एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गया? तो कहीं भी अगर आप कोई ऐसे फंक्शन दिख रहे हैं जो अकेले हैं और उस टाइप के फंक्शन का हम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा है, तो समझ जाओ कि वो घुमाने का कोशिश कर रहा है। और घुमा क्या रहा है? घुमा यही रहा है कि 1 उसने दिया नहीं और आपको दिख नहीं रहा है। 1 जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सवाल चिंदी हो जाएगा। बात समझ में आएगा? मोस्टली क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं एक ही फंक्शन है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो 1 मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के देखना, क्या पता उससे हो जाए। अगर कोई आपसे पार्ट, कोई टाइप आपसे छूट गया है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तब तो बात अलग है। अगर सारे टाइप्स आपके ध्यान में हैं कि इसका ऐसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि 1 का मल्टीपल होगा ही होगा। बात समझ में आई क्या? चलो उतारो इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया क्या? अब देख लेते हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी देखा था, ये जो ट्रिक देखा था x वाला कि 2 का मल्टीपल है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। चलो वो वहीं लगाएंगे, ध्यान देना, वो वहीं लगाएंगे जहां हमारा एक फंक्शन जो हो वो पॉलिनोमियल टाइप हो। पॉलिनोमियल टाइप हो बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं जीरो आ रहा हो, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, चाहे सेकंड डेरिवेटिव जीरो है, चाहे थर्ड डेरिवेटिव जीरो है, जीरो आना चाहिए। अगर आ गया तो काम अपना बन गया। बात समझ आई क्या? देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल इसमें दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से नहीं करूंगा, आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना, मैं अपने तरीके से करूंगा, ठीक है। क्या था मेरा सर? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सर आई लेटर, तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ रहा है। कौन सा पहले आ रहा है सर? पहले तो यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलो डिफरेंशिएशन किसका करना है सर? एक्स का ही करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रेशन किससे करना है? ई टू पावर एक्स का। इसमें ध्यान देना, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन अगर नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो कि आने वाले समय में इसका डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ सकता है। उसी को डिफरेंशिएशन के नीचे लिख दो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन के नीचे लिख दो। अच्छा आ जाओ, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम, ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स। करना क्या था? प्लस माइनस प्लस। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करना था सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, यही तो करना था, यही करना था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सर? एक आ जाएगा एक्स टू द पावर ई एक्स और ये आ जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में क्या आया क्या? बात समझ में? एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसको आप चाहो तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन भी मान सकते थे। आई लेट, अगर आई लेट से मानते तो पहला फंक्शन किसको देते? इसको देते, दूसरा फंक्शन इसको देते। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो भी हमारा आंसर यही आता। बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे एक और क्वेश्चन ऐसे ही करके देखते हैं, क्या ये सब में लग रहा है या नहीं लग रहा है, देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चलो इसमें भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं सर, एक्स स्क्वायर का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन के नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के नीचे लिख दो ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उसका डिफरेंशिएशन 2, उसका डिफरेंशिएशन 0, ई टू द पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन सर एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। साइन लगाना शुरू कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा सर इसको इससे मल्टीप्लाई डायगनली, इसको इससे मल्टीप्लाई डायगनली, इसको इससे मल्टीप्लाई डायगनली, साइन के साथ। तो पहला वाला आ जाएगा क्या? प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। दूसरा वाला क्या आ जाएगा? माइनस 2x ई टू द पावर एक्स, माइनस 2x ई टू द पावर एक्स। तीसरा वाला क्या आ जाएगा सर? प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। इन सब में सर देखो ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्यों? लास्ट में सी लगाना मत भूलना वरना नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। बात समझ में आई क्या? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतना ही है, आपको फॉर्मूला लगाना है और सवाल करना है। अगर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो बेस्ट है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं और कहीं ऐसा फंक्शन आ रहा है जहां एक का डेरिवेटिव जीरो आएगा आपको दिख रहा है, तो आप सीधे ऐसे कर सकते हो, और वो जिसका डेरिवेटिव आएगा वो बेसिकली पॉलिनोमियल ही होगा।
बात समझ आई क्या? नोट डाउन करो इसको जल्दी से, कर लिए क्या? चलो आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, क्या उस पर भी लग रहा है या नहीं लग रहा है? चलो देख लेते हैं। बोल क्या रहा है? बोल रहा है x sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। सर हमें पता है इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, जैसे ही पता चल गया तो यहाँ लिख लो डिफ्रेंसिएशन, यहाँ लिख लो इंटीग्रेशन, x का डिफ्रेंसिएशन करना है साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, साइन 3x, साइन का cos x, cos का माइनस साइन, तो साइन का माइनस cos, तो माइनस cos 3x बाई 3 आ जाएगा। अच्छा अब किसका करना है? माइनस cos 3x का, माइनस cos 3x, माइनस 1/3 को ऐसे बाहर ले लो, ठीक है, यानी कि cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, cos 3x, साइन का क्या होता है cos, तो cos का क्या हो जाएगा साइन, साइन डब्बा, यानी कि साइन ऑफ 3x, वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से और क्या करना है डिवाइड कर देना है, बस अब कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इनटू इनटू, तो ये आ जाएगा सर मेरा क्या माइनस x cos 3x बाई 3, माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमें उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना ये 3-4 स्टेप में जाएगा और ये यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बात समझ में आई क्या? चलो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट 3 आपका लगभग खत्म हो गया है। आप अपने बुक से क्वेश्चन वगैरह लगाना, नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम अगले लेक्चर में जो आएंगे वो क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस पे आएंगे, ठीक है? ओके देन बाय।